आप देख रहे हैं उत्तराखंड आज तक। अल्मोड़ा में कुछ दिन पहले हुई महिला होमगार्ड की भर्ती में असफल हुए अभ्यर्थियों द्वारा भर्ती में अनियमितता का आरोप लगाया गया है। महिला अभ्यर्थियों का कहना है कि उनके द्वारा भर्ती में लगाए गए खेल प्रमाण पत्रों को अमान्य बताकर खेल प्रमाण पत्र के नंबर नहीं जोड़े गए, जिस कारण वो मेरिट सूची से बाहर हो गए। इन महिलाओं का कहना है कि खेल महाकुंभ और अन्य खेलों में जिन खेलों में उनके द्वारा प्रतिभाग किया गया है, उन खेलों को सरकार द्वारा मान्यता नहीं दी गई, तो इन खेलों को क्यों कराया जाता है और उनको सर्टिफिकेट क्यों दिए जाते हैं। उन्होंने कहा, विभाग और सरकार के द्वारा उनके साथ धोखा किया गया है। इस बात को लेकर कई महिला अभ्यर्थी जिला होमगार्ड कमांडेंट से मिलने पहुंचे। इस विषय पर जिला होमगार्ड कमांडेंट ने क्या कहा, देखें ये रिपोर्ट। मैं होमगार्ड की भर्ती दी थी मैंने, और मेरे पूरे अंक 44 बन रहे थे, और ये मेरा खेलकूद का सर्टिफिकेट है। इसमें मैंने टेबल टेनिस खेला था, और यहाँ आकर पता लगा कि मेरे को इसके अंक नहीं मिले हैं, क्योंकि ये खेल मान्यतामय नहीं है। अगर ये खेल मान्यतामय नहीं था तो हमें ये खेल करवाया क्यों गया सर? मेरे 48 नंबर आए थे मेरे एनसीसी होने के बावजूद भी, और ये खेल महाकुंभ का मेरे पास सर्टिफिकेट भी होने के बावजूद भी मैं सरकार से कहना चाहती हूँ कि इस खेल का कुछ मान्यता ही नहीं है, और इसकी मान्यता ही नहीं है कुछ। ये मुझे डिस्ट्रिक्ट से और स्टेट से मिले हैं, उसकी कुछ मान्यता ही नहीं है। खेल महाकुंभ का है बोल रहे हैं यहाँ सर, मान्यता ही नहीं है इसके नंबर ही नहीं जुड़े हैं वहाँ पे। देखिए, होमगार्ड की जो भर्ती हुई थी, कल इनका रिजल्ट निकला शाम को। आज सुबह मुझे इनके द्वारा एक फ़ोन आया था बच्चों के द्वारा, तो उन्होंने कहा कि इसमें धांधली पाई गई। मैं यहाँ पर आया तो इनके क्या थे, इनके जो सर्टिफिकेट है, इनको सर्टिफिकेट को तो मान्यता नहीं दी जा रही है, जो कि ये गवर्नमेंट ने इनको अप्रूव्ड कराए हुए हैं। और जो ये सर्टिफिकेट है तो इनके लिए ये कोई मायने नहीं रखता है। तो कल के दिन हमारे बच्चों का ये है कि ये खेल कूद में ना जाके नशे की प्रकृति में जाएंगे। तो मैं सरकार से कहना चाहता हूं, जो आप महाकुंभ करवा रहे हैं, खेल प्रतियोगिता करा रहे हैं, मंडल में करवा रहे हैं, और ये क्रॉस मेंटन की जो बात कर रहे हैं कि ये गेम ही नहीं है, जबकि ये टेनिस कहा जाता है इसको। तो ये मैं चाहता हूं कि इनको इसका प्राथमिकता, इनके अंक मिलने चाहिए था, लेकिन इनको अंक नहीं दिए गए हैं। और यहाँ पर एक चीज़ और हुआ है, एक ये लड़की हमारी है, ये हॉलबाग से है हमारे, तो इनका 30 मार्क्स आए थे, इनके एक्सीलेंट सुपर एक्सीलेंट थी, तो इनके 2 मार्क्स काट दिए गए है ना। अब मैं चाहता हूँ इसकी भी जांच होनी चाहिए। देखिए, हमने जब विज्ञप्ति निकाली थी इस भर्ती की, तो उस विज्ञप्ति में हमारा जियो मेंशन था, जिस शासनादेश में सारी अर्हताएं मेंशन कर रखी है, ठीक है, कि किस स्तर पे किस सर्टिफिकेट के कितने नंबर दिए जाएंगे। तो उस जियो के अनुसार हमारे 3 स्तर पे हमारे नंबर आवंटित किए गए थे, एक जिला महाविद्यालय स्तर पे, एक विश्वविद्यालय मंडल स्तर पे और एक राज्य स्तर पे। जिला महाविद्यालय स्तर के लिए ये था कि जिला में जिला क्रीड़ा अधिकारी द्वारा जो निर्गत सर्टिफिकेट होंगे, और महाविद्यालय में प्राचार्य प्रधानाचार्य द्वारा जो निर्गत सर्टिफिकेट होंगे, उसमें 2 नंबर रखे गए, ठीक है। फिर हमारे मंडल या विश्वविद्यालय स्तर में ये था कि मंडल में मान्यता प्राप्त मंडल स्पोर्ट्स एसोसिएशन, या विश्वविद्यालय में वहाँ के क्रीड़ा अधिकारी, क्रीड़ा संयोजक या क्रीड़ा इंचार्ज, उनके द्वारा निर्गत सर्टिफिकेट में 3 नंबर रखे गए थे। और राज्य स्तरीय खिलाड़ियों के लिए जो मान्यता प्राप्त राज्य स्पोर्ट्स एसोसिएशन है, उनके द्वारा जो निर्गत सर्टिफिकेट है, उस पे नंबर रखे गए हैं। तो हमारे पास जो बच्चे आ रहे हैं, उनके अलग, जैसे खेल महाकुंभ हो गया, ठीक है, या क्या कहते हैं ब्लॉक स्तर के सर्टिफिकेट हो गए, तो उसके लिए हमारे शासनादेश में कुछ नंबर का आवंटन नहीं किया गया था, इसलिए उनको नहीं दिया गया। उनकी समस्या, उनके डाउट का भी निस्तारण करा गया इस अच्छा, खेल महाकुंभ का ऐसा है कि खेल महाकुंभ हमारे एक तो हमारे जियो या शासनादेश के अनुसार नहीं था, है ना, और दूसरा क्या कहते हैं, उसमें अगर वो जिस भी स्तर का हो रहा है, उस स्तर में वो उस अधिकारी या उस अथॉरिटी से साइन नहीं है जो कि हमारे शासनादेश में मेंशन है। ताकि जिला क्रीड़ा अधिकारी हो गए, या क्या कहते हैं हमारे जैसे क्रीड़ा संयोजक हो गए, या स्पोर्ट्स एसोसिएशन से नहीं है। बेसिकली हमारे स्पोर्ट्स एसोसिएशन द्वारा निर्गत सर्टिफिकेट में नंबर है मंडल और राज्य।